सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक अच्छा अवसर में प्रदान किया है कि आज भी हम इस रीति से अपने अपने स्थान में रहकर भी हम जमा हो सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जितने उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार के व्यवधान को, भय को, अंधकार की ताकतों को प्रभु यीशु के नाम से हम नाश करते, दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक से आप बातचीत करें, आपको ही महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम सब इस तरीके से ऑनलाइन जुड़ सके हैं कि हम प्रभु की आराधना कर सकें। और आइए कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, हम सब मिलकर के उसकी आराधना करेंगे और बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारा बल है, हमारी ताकत है। तो हम आनंद के साथ और ऐसा कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में आनंदित रहने की बात जो है वो बहुत कठिन है हमारे लिए। हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग के लिए कठिन होगा आनंदित होना, लेकिन जब हम आनंदित होते हैं तो हम बल को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। तो हम सब आनंदित हो करके हम गीतों को गाएंगे। और जब हम आनंदित होते हैं, हम अपने आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है और हम शारीरिक रूप से भी अच्छा महसूस करने लगते हैं। चंगाई को हम प्राप्त करते हैं, हमको अच्छा लगने लगता है। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और इस गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। इस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, इस नाम
हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। कुछ समय उस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हम सब जहाँ कहीं भी आप इस समय सुन रहे हैं, इस समय देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हम सब मिल करके उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद ओ प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा प्रभु जी। आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, जय देने वाले परमेश्वर, सदा जय के उत्सव में लिए फिरने वाले परमेश्वर, हमारी दृढ़ चट्टान, हमारे छिपने के स्थान, हमारी सनातन चट्टान प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, आपकी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब तक आपने हमें संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी सारी भलाइयों के लिए जो आप हम पर हमेशा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सुरक्षा के हाथ के लिए जो हम पर बना रहता है, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आपकी हम महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं जीवित परमेश्वर। प्रभु ये पूरे जीवन में हम आपको महिमा देने वाले बन सके प्रभु जी, पूरे जीवन भर प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु जी, और आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठाया जाए प्रभु जी।
और हम हमेशा प्रभु आपकी महिमा अपने जीवन के द्वारा से करते रहें प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर
ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम जब तक जिए जीवित परमेश्वर आपकी महिमा हम करते जाएं प्रभु जी। हमारा जीवन जब तक का है प्रभु जी, हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले बन जाएं प्रभु। दया अनुग्रह करिए जीवित परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर। हम सचमुच में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम जब कभी आपको पुकारते हैं आप हमारी सुनते हैं प्रभु जी। जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक कदम में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को प्रभु हम अपने जीवन में हर पल महसूस करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच में आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते और कभी भी नहीं त्यागते। आप हमेशा हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते हैं प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
करते जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा करते जीवित परमेश्वर। एकमात्र धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें और अवसर दिया कि हम सब मिलकर के आपकी आराधना कर सकें जीवित परमेश्वर। इस समय में प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर। प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं जीवित परमेश्वर। और प्रभु हर एक के लिए हम जीवन को कहते हैं प्रभु जी, और बहुतायत के जीवन को हम कहते हैं यीशु के नाम से। और हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो मृत्यु को लेकर के आती है, जो डर और भय को लेकर के आती है, जो घबराहट को लेकर के आती है, वो सारी बातें एक एक लोगों के जीवन में से दूर हो यीशु के नाम से। आपके रूह को हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। एक एक लोगों के जीवन में प्रभु वो ब्रेथ ऑफ गॉड को हम रिलीज करते यीशु के नाम से। प्रभु हर एक ऐसी बातें जो मृत्यु को लेकर के आती है वो सब दूर हो यीशु के नाम से। और आपके जीवन को हम कहते हैं, आपकी श्वास को हम कहते हैं एक एक लोगों के जीवन में प्रभु। हर एक के संग और साथ हो ये इन दिनों में प्रभु जी। हर एक की रक्षा रखवाली करिए जीवित परमेश्वर। हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु जी। और सबको आप संभाल कर रखिएगा प्रभु, सबको बचा करके रखिए प्रभु, सबको प्रभु चंगाई दीजिए जीवित परमेश्वर। सब भले चंगे और स्वस्थ रहें प्रभु जी, और आपकी महिमा एक एक के जीवन के द्वारा से होने पाए प्रभु। दया अनुग्रह करिए जीवित परमेश्वर। हर एक को इन दिनों में संभालिए प्रभु जी। हर एक ऐसी बातें जो बीमारी को लेकर के आती है, और लोगों के जीवन में जो डर है प्रभु, जो भय है प्रभु, इन दिनों में सारी बातों को लेकर के, आसपास की परिस्थितियों को देख करके, और सारे न्यूज़ को सुन करके, और हर एक चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है, जो पूरे वातावरण में हम देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है, ये सब बातें जो हमारे जीवन में डर और भय को लेकर के आती है, और हर एक घबराहट को लेकर के आती है, ऐसी हर अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से इसी समय हम आज्ञा देते हैं। एक एक लोगों को छोड़ करके चली जाए यीशु के नाम से। डर और भय की आत्मा दूर हो यीशु के नाम से। और इन दिनों में प्रभु जिसको भी प्रभु जो कोविड से ग्रसित है प्रभु जी, जिनको स्वप्न में शैतानिक शक्तियां जिनके जीवन में काम करती है, विचारों में कार्य करती है और डर और भय को लेकर के आती है, स्वप्न में कार्य करके डर और भय को लेकर के आती है, ऐसे हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, दूर हो इसी समय प्रभु। हर एक के जीवन में हम चंगाई को रिलीज करते यीशु के नाम से। हम कहते हैं कि एक एक लोग चंगे हो जाएं इसी समय, और प्रभु आपकी महिमा एक एक के जीवन के द्वारा से होने पाए प्रभु। हर एक बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते, कनेक्टेड एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में छिपाते, आपकी सुरक्षा में छिपाते प्रभु। और आगे के सारे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन के द्वारा हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके द्वारा आप हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा जीवित परमेश्वर। कि आपके वचन रूपी आईने में देख करके फिर से एक बार हम अपने आप को जांच सकें, और अपने आप को आपके लायक और योग्य हम बना सकें। आपके दास के मुख से होकर के बोलिएगा और बातचीत करिएगा जीवित परमेश्वर। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा जो संदेश आज का है वह इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके पहले वचन पर आधारित है, जहाँ पर यह लिखा हुआ है कि सो अब विश्वास आशा की वे वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं निश्चय शब्द पर आज संदेश देना चाहता हूँ। निश्चय के बदले अंग्रेजी में सब्सटेंस आया है, लेकिन यूनानी भाषा की बाइबल में, ग्रीक लैंग्वेज की बाइबल में, ओरिजिनल बाइबल में ऐसा कह सकता हूँ, जो शब्द आया है वो है ह्यूपोस्टेसिस। ह्यूपोस्टेसिस का मतलब होता है वह जो वास्तविक है, वह जिसका अस्तित्व है, वह जो अटल है, स्थिर है, नींव, फाउंडेशन।
4 प्रकार के अर्थ मैंने बताया। प्रियो, जो विश्वास है उसका भी एक निश्चय होता है। आशा की भी वस्तुओं का निश्चय ही विश्वास है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वास्तव में जो विश्वास है वह कथा कहानियों पर आधारित नहीं है, ये परमेश्वर के वचनों पर आधारित होता है। और वही जो हमारा विश्वास होता है उसमें एक निश्चय रहता है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है, याकूब के पत्री उसके पहला अध्याय में आप पढ़ें तो पता चलेगा कि जो संदेह करने वाले हैं उनकी प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास में एक निश्चय होता है, संदेह नहीं होता। मैं आज आपको बाइबल से बताना चाहूँगा, 6-7 प्रकार के लोगों के बारे में आपको बताऊँगा जिन्होंने अपने जीवन में विशेष विषय के प्रति निश्चय को उन्होंने प्राप्त किया था। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अय्यूब के विषय में, उसका 19 अध्याय 25 पद से आगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अय्यूब सब कुछ खो चुका था, जो उसके पास पशुधन था वो गंवा चुका था, 10 बच्चे भी ख़त्म हो चुके थे, वह स्वयं बीमार पड़ गया था और इतना बीमार हो गया था कि दोस्त भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। और वही अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मैं अपने शरीर के नाश हो जाने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा। मैं स्वयं अपनी आंखों से परमेश्वर का दर्शन करूंगा। उससे निश्चय था, सबसे पहली बात कि परमेश्वर है। याद रखेंगे प्रियो, उन दिनों में बाइबल नहीं थी और बाइबल की कमेंट्री, बाइबल की टीका, ये सब किताबें नहीं थीं, क्योंकि बाइबल ही नहीं आई थी। बाइबल के विद्वानकार की माने तो सबसे पहली पुस्तक जो लिखी गई वो अय्यूब की पुस्तक ही थी। खैर जो भी हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अय्यूब ने अपने विश्वास का अंगीकार किया बड़े निश्चय के साथ कि मेरा शरीर यद्यपि नाश हो रहा है, मैं मर भी जाऊंगा तो एक दिन जीवित होऊंगा। विश्वासी एक दिन जीवित होंगे, और जीवित हो जाना 2 अलग अलग बातों के लिए होगा। जो विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो जीवन के लिए जीवित हो जाएंगे, और वे जो विश्वास नहीं रखते हैं वे दंड के लिए, अनंत काल की सजा के लिए वो जीवित हो जाएंगे। इसका मतलब अय्यूब को निश्चय था कि एक दिन मैं जीवित होऊंगा, यदि मर भी गया तो, और परमेश्वर यहाँ आएंगे और मैं जीवित हो जाऊंगा और मैं परमेश्वर को देखूंगा। क्या आपके पास निश्चय है कि आप एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे? कैसा है आपका जीवन? अय्यूब ने तो पश्चाताप किया था और कहा था कि मुझे अपने ऊपर बड़ी घृणा आ रही है, मुझे क्षमा कर। क्या आपको अपने जीवन के ऊपर घृणा आई? क्या आपने कभी कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर? प्रियो, अय्यूब के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें थीं। आज तो हम इस विषय के अंतर्गत एक बात पर ही ध्यान दे रहे हैं, वो है निश्चय। अब मैं आपको बताना चाहूँगा राजा दाऊद के बारे में कि उससे भी निश्चय की स्थिति पता चली। कुछ खास विषयों पर उससे निश्चय हुआ। 2 शमूएल 5वां अध्याय उसका 12 पद ऐसा लिखा है कि तब दाऊद को निश्चय हुआ कि परमेश्वर ने मुझे इज़राइल का राजा बनाकर स्थिर किया है। उसी समय निश्चय क्यों हुआ? क्योंकि जब से शमूएल ने भविष्यवाणी की थी, उसका अभिषेक किया था कि राजा दाऊद जो है अब इज़राइल पर शासन करेगा, वो तो राजा नहीं था, उस समय एक चरवाहा था। तो दाऊद अब से इज़राइल का राजा बन जाएगा, अभिषेक हो गया उसका। तो जो शाऊल राजा था वह इसका विरोध करता था
और चुने हुए योद्धाओं को लेकर दाऊद को नाश करना चाहता था। लेकिन अब अभिषेक तो उसका हो चुका था, राजा होने के लिए बुलाहट भी दी गई थी, तो बहुत अच्छे ढंग से वो शासन नहीं कर पाया क्योंकि शाऊल जो था उसके पीछे पड़ा था। अब शाऊल की मृत्यु हो चुकी थी। पहला शामिल आखिरी अध्याय को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बहुत सारी परेशानी को पार किया। जब बहुत अच्छे दिन आ गए, करीब 7 साल या 7.5 साल के बाद जब वो शासन किया इज़राइल के एक हिस्से पर। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कई बार जब भविष्यवाणी हमारे लिए होती है, हम चाहते हैं कि जो कुछ कहा गया सब कुछ पूरा हो जाए। कई बार ऐसा हो जाता है और कई बार ऐसा नहीं होता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि जो भविष्यवाणी होती है वो झूठी निकल जाती है। जी नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी पूरे रूप से जब पूरी होने को रहती है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। इस बीच हम स्ट्रगल कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, और वैसे ही समय में हमारे मन के अंदर कई प्रकार की आशंकाएं और संदेह आने लगता है। क्या परमेश्वर ने सचमुच मुझे बुलाया है? क्या परमेश्वर ने मुझे सचमुच चुना है कि वो मेरे साथ ऐसा सा काम करेगा? बहुत साल के बाद दाऊद को निश्चय हुआ कि परमेश्वर ने मुझे राजा होने के लिए चुना है और नियुक्त किया है और मुझे स्थिर किया है। यही राजा दाऊद कहता है 140 अध्याय भजन संहिता उसके 12 पद में ऐसा लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर दीन जन का और गरीबों का न्याय करेगा, कंगालों का न्याय करेगा। दीन जन के बदले अंग्रेजी में जो लिखा है उसका मतलब होता है वे जो सताए गए हैं, वे जो सताए जाते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि भजनकार दाऊद भी अपने आप को उसमें गिन रहा है, क्योंकि ये भी सताया गया था, केवल शाऊल के द्वारा नहीं बल्कि और भी कई लोगों के द्वारा दाऊद सताया गया था। लोग ऐसा गीत गाते थे जिससे दाऊद की बदनामी होती थी। दाऊद जब सोया करता था उसका तकिया आंसुओं से भीग जाता था, इतना ज़्यादा उसको नामधराई सहनी पड़ी। तो वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है परमेश्वर इस प्रकार के सताए गए लोगों का और जो कंगाल है उनका न्याय करेगा। प्रियो, क्या कोई आपको सताता है? क्या कोई आपका मजाक उड़ाता है? चाहे आपके विश्वास की वजह से या आपके ओहदे के वजह से जो पोस्ट आपको मिली है, या आपके जाति के वजह से। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और वह ज़रूर से आपका न्याय चुकाएगा। फिर राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 23 की 1 में और 6 पद में, यहोवा मेरा चरवाहा है। और आखिरी 6 पद में लिखा है, निश्चय करना और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं दाऊद को इस बात का बहुत निश्चय था कि भलाई जिंदगी भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यदि यहोवा आपका चरवाहा है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके चरवाहा हैं, तो निश्चय आपके साथ भलाई होगी। अब तक के सेवकाई के 40-42 वर्षों में मैंने मसीही लोगों पर ध्यान दिया कि परमेश्वर ने वास्तव में उनके साथ भलाई की, उनके आर्थिक परिस्थितियों को बदल दिया और उनके जीवन शैली को बदल दिया, उनकी आदतों को जो ठीक नहीं थी दूर किया, उन्हें सिद्ध बनाया। परमेश्वर को महिमा मिले। क्या आपको निश्चय है कि जब आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो वह आपको हर क्षेत्र में बढ़ाएगा। प्रियो, विश्वास करने से आप गरीब नहीं बनेंगे, विश्वास करने से आप हर क्षेत्र में संतुलित रूप से आप उन्नति करेंगे। अब मैं आगे बताना चाहूँगा राजा सुलेमान के बारे में। सबदेशक की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 12 पद में ऐसा लिखा है, सुलेमान लिखता है कि मुझे तो निश्चय है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर को अपने सन्मुख जानकर आगे चलते हैं, जीवन बिताते हैं, परमेश्वर उनकी भलाई करेगा।
मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर उनकी भलाई करेगा। किनकी? जो लोग परमेश्वर का भय मानते। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर करना है। हर प्रकार की बुराई से आपको अलग रहने की आवश्यकता है। और फिर हमेशा इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर आपके सन्मुख है, आप परमेश्वर के सामने हैं। परमेश्वर की आंखें आपको निहार रही हैं और आपको परमेश्वर का भय मानकर चलना है। भय का मतलब हाथ पांव कांपना नहीं, भय का मतलब होठों का सफेद हो जाना नहीं, असुरक्षा की भावना नहीं। परमेश्वर का भय मतलब परमेश्वर का आदर करना और आज्ञाकारी रहना। अब मैं चौथे व्यक्ति के विषय में बताना चाहूंगा। वो एक स्त्री है। यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 वचन से 18 वचन के बीच में ऐसा लिखा हुआ है, जब यहोशू ने 2 व्यक्तियों को भेदिए के रूप में यरीहो भेजा कि जाकर भेद लेकर आओ, वहाँ की क्या स्थिति है, क्योंकि यरदन नदी पार करने के पश्चात जो सबसे पहला नगर था जिसे लेना था, जो बहुत बड़ा नगर था, वो यरीहो था। जब ये 2 भेदिए गए तो राहाब नाम की एक स्त्री जो वेश्या थी उसके घर में जाकर रुक गए और शहरपना में उस दीवार में उसका घर बना हुआ था और वहाँ जाकर वो लोग रुकते हैं। और उस स्त्री ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा परमेश्वर या देश तुम्हारे हाथों में कर दिया है। मैं ध्यान दे रहा था, उसने ये नहीं कहा कि यह नगर तुम्हारे हाथ में कर दिया परमेश्वर। नगर नहीं, देश। कौन सा देश? कनान देश। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बड़े बड़े योद्धा जो मूसा के साथ निकले थे मिस्र से, उन्होंने जंगल में अविश्वास किया, संदेह किया कि परमेश्वर ने हमें मारने के लिए जंगल में लेकर आ गया है। वहाँ के लोग तो विशालकाय हैं, शहरपना बहुत ऊंची है और हम लोग जीत नहीं सकते, हार जाएंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने मूसा के साथ रहकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से खुद देखा था, पर उनके मन के अंदर निश्चय नहीं था कि परमेश्वर में जीत देगा या नहीं देगा। पर यह स्त्री जिसने कभी मीटिंग अटेंड नहीं किया, जिसके पास व्यवस्था नहीं पहुंची, जिसने वचन को संभवतः पढ़ा भी नहीं होगा, बस वो सुनी थी, केवल सुनी थी प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म के द्वारा, केवल वो सुनी थी यहोवा परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के विषय में। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, उसे तो निश्चय था कि वह देश परमेश्वर उनके हाथों में कर देगा। इसका मतलब परमेश्वर सच्चा है। वो आगे कहती है, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तो आकाश पृथ्वी का परमेश्वर है, अर्थात सारी सृष्टि उसी के द्वारा बनी है और सब कुछ संचालित वही करता है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। परमेश्वर देने वाला है, एक बार जो बोल देता है उसे जरूर से पूरा करता है, झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है। ये सारे मतलब निकले उसके बातचीत के। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, आप उसे निश्चय में ले लीजिए। निश्चय की स्थिति तक आप पहुंच जाइए कि परमेश्वर वास्तव में आपको देगा। अब्राहम के विषय में ध्यान देंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 से 21। जब अब्राहम मेसोपोटामिया में था, इराक देश में था, 75 वर्ष की आयु थी, परमेश्वर ने दर्शन देकर उसके जीवन को बदल दिया और कहा, यहाँ से तू चला जा कनान देश। वह आज्ञाकारी होकर गया, विश्वास के साथ गया और करीब 99 साल हो गए, 24 साल हो गए। सारा के द्वारा इसके पास कोई संतान नहीं थी। जब परमेश्वर इनसे बात करता था, यानी कि दोनों जन से, सारा से अब्राहम से, तो अब्राहम भी अपने मन में हंसा और सारा भी मन में हंसी, क्या संतान का सुख परमेश्वर देगा? तो परमेश्वर को कहना पड़ा कि मैं निश्चय तुझे वंश दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, रोमियो 4:18 से 21 के बीच में लिखा है, अब्राहम ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा पे ध्यान नहीं दिया, परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु विश्वास में स्थिर रहा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान दिया कि वो सच्चा है और कभी झूठ नहीं बोलता, और निश्चय जाना
कि परमेश्वर सामर्थी है, जो कह दिया उसे ज़रूर से पूरा करेगा। सो हमारा जो विश्वास है किसी भी विषय के लिए, वह अस्थिर नहीं है, स्थिर है। वह डावाडोल नहीं, वह संदेह से भरा हुआ नहीं, परंतु मजबूत विश्वास है, अर्थात निश्चय के साथ। सो मैंने आपको बताया अय्यूब के बारे में, दाऊद के बारे में, राजा सुलेमान के बारे में जो सबउद्देश्य की पुस्तक में लिखा। फिर मैंने आपको बताया अब्राहम के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस के बारे में। रोमियो 8 अध्याय 38 पद में वो कहता है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। 10 प्रकार की बातें बताता है। जी हाँ, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, गहराई, कोई और सृष्टि, 10 प्रकार की बातें बताकर वो कहता है मुझे तो निश्चय है कि ये 10 प्रकार की बातें या 10 प्रकार के लोग मुझे या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ, आपने जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है, सो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी रक्षा कर सकता है, वह आपको संभाल सकता है। घबराइए नहीं, असुरक्षा की भावना से न घिरें। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वह आपकी रक्षा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में है और कोई भी मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा शमौन पतरस के बारे में। प्रेरितों काम 10 अध्याय 34 पद में लिखा है। यदि पहले पद से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो कुरनेलियुस था वह 100 सिपाहियों का, 100 सैनिकों का अधिकारी था, सूबेदार था। और स्वर्गदूत ने दर्शन देकर आज्ञा दिया कि शमौन पतरस को, जो याफा में एक और शमौन के घर में रुका हुआ है, जो चमड़े का व्यवसाय करता, उसे बुला ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तेरा और तेरे परिवार का उद्धार होगा। कुरनेलियुस ने बुलवाया, शमौन पतरस आया। जब उसने देखा कि सारे लोग जो आए हुए सब अन्य जाति हैं, यहूदी जाति को छोड़कर जितनी भी जातियां हैं वह अन्य जातियां कहलाती हैं। जेंटाइल्स, ईसाई भी अन्य जाति है प्रियो। तब वो कहता है कि मुझे तो निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी भी जाति का पक्ष नहीं करता, वरन जो उसका भय मानते हैं, धर्म के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए काम करता है। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम अपनी जात पर और जाति पर घमंड नहीं कर सकते। परमेश्वर सब जातियों का उद्धार करना चाहता है, सबको इनाम देना चाहता है। यदि अच्छे काम नहीं करेंगे तो वो किसी को नहीं बख्शेगा और सबको वो सजा भी दे सकता है। अनुशासन से भरा हुआ परमेश्वर है। सो मैंने आपसे कहा 6-7 प्रकार के लोगों का नाम मैंने आपको बताया कि इन्हें निश्चय हुआ। सो परमेश्वर निश्चय देना चाहता है आपको। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यह निश्चय मिलेगा कैसे। निश्चय कैसे मिलेगा? यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 पद में और उससे आगे, यहाँ हम ये सीखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया, सारा से बातचीत किया, परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया, तो परमेश्वर ने कहा निश्चय। यानी कि जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो वो अनुभव अपने आप से हमारे जीवन में आ जाता है। निश्चय, निश्चय परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। निश्चय परमेश्वर मेरे संग रहेगा। दूसरी बात, हम कैसे निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं? मनन के द्वारा। परमेश्वर के वचनों पर मनन करें, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। तो प्रियो, मैंने कहा इस तरीके से हम निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो प्रेरित पौलुस ने लिखा
रोमियो की पत्री में 10 अध्याय उसके 9 पद में, यदि कोई मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, परमेश्वर मतलब कौन? परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर तथा पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम तीन परमेश्वर को नहीं मानते, हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। एक ही परमेश्वर है, तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं, फिर भी एक है। यदि हम मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, तथा हम अपने मुंह से अंगीकार करें, बोलकर घोषणा करें कि यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मतलब पापों से छुड़ाने वाला, प्रभु का मतलब मालिक या स्वामी। यानी कि यदि हम ये विश्वास करें मन में कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मृतकों में से जीवित हो गए, और मैं अपने मुंह से बोलकर सबको कह रहा हूँ, शब्दों को उच्चारित करके बोल रहा हूँ, मन में रखकर नहीं, मन में बोलकर नहीं, मुंह से शब्दों को निकाल कर, उच्चारित करके, जोर से बोलकर कि यीशु जो पापों से छुड़ाने वाला है, वो मेरा मालिक बन गया है, स्वामी बन गया है, तो पवित्र बाइबल में लिखा है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, नजात पाने के लिए प्रियो तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ों में इधर से उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। मन में विश्वास करना कि यीशु मसीह जीवित हो गए, अर्थात वो मेरी सहायता कर सकते हैं, और वही यीशु जो पापों से छुड़ाने वाला है, मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, निश्चय उद्धार मिलेगा, ये प्रभु का वचन कहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आपकी क्या स्थिति है? क्या अभी भी अनिश्चय की स्थिति में खड़े हुए हैं? क्या अभी भी आप दो प्रकार के विचारों के बीच में लटके हुए हैं? हमें स्थिरता की ओर आगे बढ़ना है, हमें सही विश्वास की ओर आगे बढ़ना है। अब विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय का मतलब वह जो वास्तविक है, वह जिसका अस्तित्व है, न्यू ऐसा कह सकते हैं, या स्थिरता ऐसा हम कह सकते हैं। परमेश्वर आपको स्थिरता प्रदान करे, निश्चय प्रदान करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ है। यदि कोई ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा संदेह काम करता है और उनका मन चंचल रहता है, वो स्थिर नहीं हो पाते हैं, उन्हें निश्चय की स्थिति में पहुंचाइए। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकत जो संदेह लेकर आती है, यीशु के नाम से नाश करता, दूर करता हूँ। उन्हें स्थिर करिए मेरे स्वामी, मजबूत करिए और निश्चय की स्थिति में पहुंच सके। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। हर एक की सहायता कीजिए और जय का जीवन दीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।